30 अक्टूबर को निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के संघ में 2 और ब्रह्मचारी भैया जी ने प्रवेश लिया। खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा के 30 वर्षीय बाल ब्रह्मचारी परख भैया और अशोकनगर के 23 वर्षीय बाल ब्रह्मचारी दीपक भैया जी ने पूरे परिवार की उपस्थिति में खुद को मुनिवर को सौंपा। भावुक परिवार ने घर के रत्नों को मुनिवर की आज्ञा मिलते ही जैन धर्म के लिए सुपुर्द कर दिया। इस दौरान सभी की आंखों में मोह झलक रहा था। एक बार फिर अशोकनगर में भावुकता का सैलाब उमड़ पड़ा जब अपने घर के चिरागों को निर्यापक मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज के चरणों में समर्पित करने के लिए पूरे परिवार आ गए। खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा के श्री अजय जैन और श्रीमती वीणा जैन के इकलौते सपूत ब्रह्मचारी परख भैया जी ने मुनिवर के सानिध्य में मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने का निर्णय लिया और परिवार भी इसे अपना गौरवमान गुरुवर के चरणों में समर्पित करने चला आया। लेकिन सांसारिक मोह परिवार की आंखों में झलकता दिखा। और ऐसे खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा से बाल ब्रह्मचारी परख भैया, जो कि जिनकी बहुत दिनों से भावना थी, जिन्हें प्रेम से दाजू भैया बोलते हैं। पिताजी का नाम था अजय जैन, माता श्रीमती बीना जैन, जन्म स्थान खांदू कॉलोनी। इनके दादाजी का नाम था सागरमल जी, जो कि 82 वर्ष के हैं। इनकी दादी जी श्रीमती बिमला देवी 80 वर्ष की हैं। दादाजी ने 50 साल तक समाज का करोड़ों रुपए का हिसाब किताब रखा है। एक बार जोरदार ताली हो जाए। आज भी वो समाज में है। इनकी जुड़वा बहन, ये एक भाई एक बहन जुड़वा थे, श्रीमती प्रियल जैन, जमाई राजा आकाश जी धरियावत। इन्होंने शिक्षा की है BSc नर्सिंग क्लिनिक। दादाजी इकलौते थे, पापा जी इकलौते हैं और बेटा भी इकलौता था। और सुनो, बहुत बड़ी बात बता दूं, तुमने नेमिनाथ भगवान की कहानी सुनी होगी। इनकी भी सगाई पक्की हो गई। वहीं दूसरे दीक्षार्थी अशोकनगर निवासी श्री अशोक जैन और श्रीमती मंजू जैन जी के सुपुत्र 23 वर्षीय बाल ब्रह्मचारी दीपक भैया जी ने भी खुद को परिवार की उपस्थिति में मुनिवर के चरणों में खुद को समर्पित कर दिया। जब महाराज श्री आहार के लिए निकले, बाल ब्रह्मचारी दीपक भैया के यहाँ पड़गान हुआ। ऐसा ही अद्भुत नजारा था विदिशा का। शीतल सागर जी महाराज, जिनके यहाँ ऋषि भैया बोलते हैं, गुरुदेव गए और ब्रह्मचारी जी ने श्रीफल चढ़ा दिया कि मुझे संग में चलना है। उसी दिन उपवास, उसी दिन दीक्षा हो गई। और ऐसे ही हमारे दीपक भैया के यहाँ आहार हुआ, जिनके पिताजी का नाम है अशोक जी, माता का नाम है श्रीमती मंजू जी, बहन आयुषी आरती जैन, शिक्षा कॉलेज BA अशोकनगर मध्य प्रदेश। आज इनके यहाँ नवता भक्तिपुर पड़गान हुआ और इन्होंने गुरु चरणों में अपने आप को समर्पित कर दिया। जोरदार तालियां। इनका जन्म 2002, अब उम्र लगा लो कितनी है। घर के चिरागों को मुनिवर के चरणों में समर्पित करते हुए परिवार के सदस्यों की आंखों में अश्रुधारा निरंतर बह रही थी। मन गौरवान्वित था, लेकिन मोह आंखों से निरंतर झर रहा था। ब्रह्मचारी भैया जी सहित परिवारों को अपना आशीर्वाद देते हुए निर्यापक मुनिपुंगव श्री ने नव संघस्थ भैया जी को संयम उपकरण और कलम एवं शास्त्रादि भेंट कर मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए मंगल आशीष दिया। जो इनके उपकरण हैं, क्योंकि ज्ञान अर्जन करने के लिए यही उपकरण है, शौच आदि के लिए यही उपकरण है। अब इन्होंने लैड बात का त्याग कर दिया, खुले आसमान में जाएंगे, मुनि की चर्या, ऐलक जी की, छुल्लक जी की चर्या का पालन करेंगे। कोई पूर्व जन्म का त्यागी। संग में सम्मिलित होने के साथ मुनिपुंगव श्री ने दोनों भैया जी का परिचय समाज से करवाया और कहा कि आप लोग भी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने की भावना भाएं। जैसे खांदू कॉलोनी से आए तो मैंने कहा भैया जमानत क्या है, तो अशोक घुंघरावत हैं, इन्होंने जमानत ली। फिर इनके मम्मी पापा तो हमारे पुराने जमानती निकल आए हैं। हाँ, इनके पहले ही से, इस बच्चे के पहले ही से इनके पापा हमारे परम भक्तों में रहे हैं। और दादा सागरमल जी, ये सब ऐसे समर्पित रहे हैं और इस समर्पित परिवार से आया
पहले बीच में चतुर्मास में आए, हमने कहीं फिर भी पक्के हो जाओ। फिर आज पक्के होकर के, दृढ़ होकर के, और फिर मैं तो थोड़ा कठोर हूँ ही। हालांकि पहले ही दिन ज़्यादा कठोर बनता हूँ, बाद में थोड़ा। और आपके अशोक नगर के बाबू इन्होंने भी बहुत पहले से, चतुर्मास जब हुआ नहीं था उसके पहले से ही इन्होंने अपना लगा दिया था नंबर। हमने कहा सोचेंगे सोचेंगे सोचेंगे, विचार करेंगे, टालते टालते अब आज इनके यहाँ हुआ। तो उन्होंने कहा महाराज जी अब मत टालना है। तो हमने कहा ठीक है। इन दोनों ब्रह्मचारियों को ये भी बहुत दिन से बहुत अपने सरल परिणामों से बहुत अच्छा आगे बढ़े। आप सब लोग भावना भाएं और अच्छा भावना भाएं। क्या भावना भाएं? हाँ हाँ, बस यही भाओगे, ये नहीं भाओगे कि जल्दी जल्दी हमारा भी ऐसा हो। मुनिवर का आशीर्वाद मिलने के बाद दोनों भैया जी की संध्या काल में भव्य बिनौली यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर समाज के लोगों ने भैया जी का माला पहनाकर उनके निर्णय की अनुमोदना की। इस अवसर पर वातावरण बहुत ही रमणीय था। जैन फोकस के लिए अशोकनगर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।